जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। तो कल के प्रश्न में हम लोग देखे थे प्रश्न नंबर 74 तक। जब द्रास वटालिका टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते ही गिर की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये सिर बब्बर, पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बल देवी पर लहू पुकार उठा था। इस पंक्ति में काव्य गुण पूछा गया था, तो इसमें काव्य गुण बी विकल्प ओज है। यानी जहाँ उत्साह भरे चीज़ होते हैं, जिसमें कविता से उत्साह की बात हो, वहाँ पे ओज गुण होता है। अब अगले पृष्ठ पर हम चलते हैं। ये तो कल के वीडियो में प्रश्न था। आज अगले पृष्ठ पर देखिए, यहाँ पे उसकी व्याख्या भी दिया गया है। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में ओज गुण, ओज वह गुण है जिससे चित्त में स्फूर्ति आ जाए, मन में तेज उत्पन्न हो जाए। ओज गुण से युक्त रस को आस्वादन से चित्त दीप्त हो उठता है, उसमें आवेग उत्पन्न हो जाता है। ओज गुण का क्रमशः वीर से, विभत्स से और विभत्स से रौद्र में आधिक्य रहता है। जहाँ द्वित वर्णों यानी संयुक्त वर्णों और र के संयोग और ट ठ ड ढ की अधिकता हो, साधिक्य हो और कठोर वर्णों की रचना हो, वहाँ ओज गुण होता है। तो इसमें र का हो, संयुक्त द्वितीय व्यंजन हो, द्वितीय वर्णों का उच्चारण हो और ट वर्ग की अधिकता हो, वहाँ ओज गुण होता है। नहीं तो उत्साह, जिससे मन में आवेग उत्पन्न हो, उत्साह उत्पन्न हो, वहाँ पे ओज गुण होता है। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? तो इसमें है ए, ओज गुण होता है। अभी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं व्याख्या में। स्फूर्ति का संचार हो, आवेग उत्पन्न हो, तेज उत्पन्न हो, वहाँ पे ओज गुण होता है। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? तो ओज होता है, क्योंकि वीर रस उत्साह। ये विकल्प है। यहाँ पे देखिए विकल्प प्रश्न नंबर 77। चिक्करही मरकट भाल उछल बल करही जी ही खल छीजही, पंक्ति में काव्य गुण है, तो यहाँ है भी ओज। उपर्युक्त पंक्ति में ओज गुण है। इस पंक्ति में द्वित व्यंजन यानी यहाँ पे है और संयुक्त वर्ण र का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, माधुर्य गुण की किस रस में स्थिति होती है? तो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, वीर और रौद्र होना चाहिए। तो यहाँ पे बी विकल्प है। देखिए यहाँ पे बी विकल्प श्रृंगार और करुण में दे रहा है। माधुर्य है, सॉरी ओज नहीं है, माधुर्य गुण है। माधुर्य पाया जाता है श्रृंगार और करुण रस में। माधुर्य गुण श्रृंगार और करुण रस में स्थिति होगी। प्रसाद, माधुर्य और ओज काव्य के 3 गुण माने जाते हैं। रसों में इनकी अवस्थिति इस प्रकार है। प्रसाद गुण लगभग सभी रसों में पाया जाता है। माधुर्य गुण श्रृंगार और करुण रस में पाया जाता है। ओज होता है वीर और रौद्र रस में। आगे है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, माता तुझे सुनौ मित्र सा है। सारी ये लग रहा है कि भाता है, भाता। जो भी हो देख लीजिए। भाता मुझे सो नौ मित्र सा, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है इस प्रश्न कविता से। तो कह रहा है कि उपयुक्त काव्य में प्रयुक्त काव्य गुण क्या है? तो यहाँ पे है माधुर्य। उपयुक्त काव्य माधुर्य काव्य गुण प्रयुक्त हुआ है। माधुर्य गुण की परिभाषा कुलपति मिश्र ने इस प्रकार दी है, द्वयचित्त जाके सुनत अति आनंद प्रधान, सु है मधुरता रसून क्रम प्रथम सरस की आन। यानी चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद प्रधान गुण है, उसको माधुर्य गुण कहते हैं। यह संयोग श्रृंगार, करुण और विप्रलभ और शांत के क्रम बढ़ाता जाता है। माधुर्य रचना की आवश्यकताएं इस प्रकार बताई गई हैं कि ट ठ ड से भिन्न वर्ण आदि में अपने वर्गों के अंतिम वर्ण यानी पंचम वर्ण से युक्त होने पर, जैसे मंच, कंच, पुंज, लंच
लुंज, चंपक इत्यादि माधुरी गुण की व्यंजक हैं। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी में कौन सा काव्य गुण है? तो यहाँ पे आप देखें ऊपर वाले व्याख्या में दिया था पंचम वर्ण, बार बार जब आए तो वहाँ पे क्या होता है? माधुरी होता है। तो यहाँ पंचम वर्ण आया है। व्याख्या देख ही लेते हैं। जिस रचना को पढ़ते पढ़ते अंत करण द्रवित हो उठे, वह रचना माधुरी गुण वाली होती है। यह गुण संयोग श्रृंगार के करुण से वियोग में और वियोग से शांत में अधिक अनुभूत होता है। कठोर वर्णों यानी ट वर्ग को छोड़कर माधुरी और कोमल रचना माधुरी गुण वाले मूल हैं, जैसे क से म की वर्ण और पंचम वर्ण की युक्त वर्ण, हर्ष, र और अड़ आदि। यानी उपयुक्त पंक्ति में घुंघरू की आवाज़ सुनकर श्री राम के मन में अनुराग पैदा होता है, इसलिए यह माधुरी गुण है। अगला प्रश्न है, निरख सखी ये खंजन आए, फिर ऊन मेरे रंजन के नयन इधर मन भाए। तो यहाँ पे देखिए कौन सा गुण है? तो यहाँ भी माधुरी गुण है। ये उर्मिला से लिया गया है। ट ठ ड को छोड़ करके क से म तक के वर्ण और पंचम वर्ण से युक्त वर्ण, ह्रस्व र और अड़, समास का अभाव या अल्प समास के पद और कोमल मधुर रचना माधुरी गुण के मूल हैं। उपयुक्त पदों में ट ठ ड ढ रहित स्पर्श वर्ण हैं। भावानुसार पद है, समासा भाव है, अतः माधुरी की व्यंजना है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। निम्नलिखित पदों में कौन सा गुण है? पद है, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधफुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन विच गुलाबी रंग। तो इसमें भी है माधुर्य गुण। ये पंक्ति कमायनी से ली गई, जयशंकर प्रसाद की कृति कमायनी से ली गई है। इसमें माधुर्य गुण है। लगभग पूरे कृति में प्रसाद जी ने माधुर्य गुण का प्रयोग किया है। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सूर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। इस काव्य में, इस उदाहरण में काव्य गुण है, तो इसमें भी है, इसमें प्रसाद है। प्रस्तुत पंक्ति पंत जी के काव्य पल्लव से ली गई। उपयुक्त उद्धरण में प्रसाद काव्य गुण है। जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान जो रचना पाठक के चित्त में सहसा व्याप्त हो जाती है, वहाँ प्रसाद गुण युक्त कहलाती है। अगला प्रश्न है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इस पंक्ति में काव्य का कौन सा गुण प्रसाद है? मौजूद है, सॉरी गुण मौजूद है, तो इसमें ओज है। हिमाद्रि तुंग श्रृंगार सी, प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह काव्य पंक्ति छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ओज गुण से पूर्ण कविता है। ओज का शाब्दिक अर्थ है तेज प्रताप, दीप्त आवेग। वस्तुतः जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में उत्साह, साहस और वीरता का भाव उत्पन्न हो, उसमें ओज गुण होता है। यहाँ तक महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। काव्य गुण प्रतिष्ठापक आचार्य वामन के अनुसार है। माधुर्य गुण, वरदे वीणा वादनी वरदे। ओज है, मुझे तोड़ लेना बनमाली। प्रसाद गुण, शीस पगा न जगातन। तो यहाँ आपको 3 गुण थे। गुण, काव्य गुण समाप्त हुए। अब यहाँ से काव्य दोष पर आधारित प्रश्न प्रारंभ होंगे। तो कविताओं में काव्य दोष क्या होते हैं? तो सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पुनरुक्ति है। पुनरुक्ति क्या होती है? जब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, वाक्य में पुनरुक्ति दोष है, क्योंकि इसमें जगत और जहान दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही
अर्थ में किया गया है। वस्तुतः पुनरुक्ति दोष तब होता है जब एक बार कही हुई बात को फिर कहा जाता है। यानी एक ही शब्द का, एक ही चीज़ के लिए जब एक ही दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ पुनरुक्ति दोष होता है। यहाँ जगत और जहान। भामा के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं? तो देखिए यहाँ पे विवादित दिया है, वैसे इनके अनुसार तो 10 ही होंगे। देख लेते हैं सारी। यहाँ पे इन्होंने 3 बताए हैं। भामह ने 3 प्रकार के काव्य दोष मानते हैं। सामान्य दोष 11 होते हैं, वाणी दोष 4 होते हैं और यहाँ पे अन्य दोष 11 होते हैं। यानी भामह ने 3 प्रकार के कुल 26 काव्य दोष माना है। सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के 17वें अध्याय में 10 काव्य दोष का उल्लेख किया था। ये भरत मुनि को हम बता रहे थे 10 काव्य दोष। वामन ने दोष के शब्दगत एवं अर्थगत मानते हुए इनके 4 भेद किए हैं। यानी वामन के अनुसार 4 हैं और भरत मुनि के अनुसार 10 हैं। इसको याद रखिएगा। इनके अनुसार 10 काव्य दोष हैं और भामह के अनुसार कुल इनके 3 दोष हैं। सामान्य दोष, वीणा दोष, वाणी दोष और अन्य दोष के अनुसार एक कुल मिला जुला करके 26 दोष इन्होंने बतलाया है। इसको याद रखना है। इनके वामन के अनुसार पद दोष होता है, पदार्थ दोष होता है, वाक्य दोष होता है, वाक्यार्थ दोष। मम्मट ने काव्य प्रकाश में 3 प्रकार के, मम्मट के अनुसार 3 प्रकार काव्य दोष होते हैं। शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। अनुभवों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? तो ये है रस दोष। रसगत काव्य दोष स्वशब्दवाच्य विभाव अनुभाव की कष्ट कल्पना, प्रतिकूल विभाव ग्रहण का, रस की बार बार दीप्ति, बिना अवसर रस का प्रतिपादन, अंग की अति विस्तृति और प्रकृति विपर्य, ये हैं रस दोष। रस दोषों की संख्या 7। तो ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। लोक नियम की अवहेलना से कौन सा काव्य दोष होता है? तो ये है दुष्क्रमत्व। दुष्क्रमत्व दोष काव्य दोष कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली वीडियो में हम इस आगे प्रश्न को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।